नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस, अतीक अहमद को लेने पहुंची यूपी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हो सकती है पूछताछ। हत्याकांड में आरोपी है अतीक अहमद। कुछ देर में साबरमती जेल से अतीक को लेकर निकलेगी यूपी पुलिस। एमपी-एमएलए कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, गुजरात के साबरमती से अब सीधा अतीक अहमद को शिफ्ट किया जा रहा है, प्रयागराज लाया जा रहा है। और आपको बता दें, बाई रोड लाया जाएगा। 36 घंटे का लगभग समय लगेगा लाने में। और मामले में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा, जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी की भूमिका में नजर आ रहा है और इसी को लेकर पूछताछ भी हो सकती है इस पूरे मामले में। जहां उमेश पाल हत्याकांड को बेहद ही साजिश के तहत अंजाम दिया गया है और इसी को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। और शक के घेरे में अतीक अहमद सामने आ रहे हैं, जिन्होंने जेल के अंदर बैठे बैठे ही ये साजिश कैसे रची, इसको लेकर भी बड़े सवाल इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, जिनको पूछा जाएगा अतीक अहमद से। और इसी के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में 28 मार्च को सुनवाई होगी। कुछ देर में आपको बता दें, साबरमती जेल से अतीक को लेकर यूपी पुलिस निकलेगी। तो ये बड़ी अपडेट है। साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस और लेकर प्रयागराज लाया जाएगा अतीक अहमद को। 36 घंटे का लगभग समय बताया जा रहा है लगेगा, क्योंकि बाय रोड लाया जा रहा है। और ऐसे में हत्याकांड में आरोपी हैं अतीक अहमद, उनसे पूछताछ भी होगी इस पूरे मामले में। तो ये बड़ी अपडेट है कि कुछ देर में साबरमती जेल से निकलेगी यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर। तो एमपी-एमएलए कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा। उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस और अब अतीक अहमद को शिफ्ट किया जा रहा है, प्रयागराज उनको लाया जा रहा है, बाय रोड लाया जाएगा। और पुलिस, क्योंकि यूपी पुलिस पहुंच चुकी है साबरमती, और वहां से सीधा अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आया जाएगा। बाय रोड ये यात्रा होगी। तो एमपी-एमएलए कोर्ट में 28 मार्च को सुनवाई होगी। तो उमेश पाल हत्याकांड, जहां इस पूरे मामले में जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर पूछताछ होनी है अतीक अहमद से भी, जहां उनके जो करीबी हैं वो लगातार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं और ऐसे में साजिश का खुलासा हो रहा है। कई बड़े सवाल हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, जहां 28 मार्च को प्रयागराज की अदालत में मौजूद रहना होगा। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। तो यूपी पुलिस गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को लेने पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर में रवाना होगी वहां से लेकर। माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस कभी भी गुजरात की साबरमती जेल से निकल सकती है। तो यूपी पुलिस इस वक्त साबरमती जेल में कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है। पुलिस अतीक को ले जाने के लिए वारंट भी लेकर आई है। साथ में 2 गाड़ियां भी हैं उमेश पाल के साथ साथ। राजू पाल हत्याकांड में भी अतीक अहमद आरोपी है। बता दें कि 28 मार्च को प्रयागराज कोर्ट में उमेश पाल किडनैपिंग केस में फैसला आना है और इसी फैसले को लेकर अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। तो वहीं अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद को लेने पहुंची है यूपी पुलिस और अब से कुछ ही देर में उसे तो साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी है अतीक अहमद को। आज शाम अतीक को लेकर निकलेगी यूपी पुलिस। ये बड़ी अपडेट है। 27 मार्च को अतीक अहमद पहुंचेगा प्रयागराज, जहां 28 मार्च को क्योंकि सुनवाई होनी है, 28 मार्च को एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान विधानसभा में याद आता है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है साफ कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो लगातार कार्रवाई हो रही है निष्पक्षता के साथ। आज शाम अतीक को लेकर निकलेगी यूपी पुलिस। अभी फिलहाल जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं और 27 मार्च को अतीक अहमद पहुंचेंगे और 28 को उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। शहर पश्चिम से 5 बार का विधायक रहा है। कौन है अतीक अहमद आखिर, वो आपको बताते हैं। 1989 से 1991 तक निर्दलीय विधायक रहा है।
इसी के साथ उसने अपना एक रौब कायम किया है। 1991 से 1993 तक निर्दलीय विधायक रहा और इस दौरान उसका डंका कहीं ना कहीं बोलता था, जहां 1993 से 1996 तक निर्दलीय विधायक। तो शहर पश्चिम से 5 बार का विधायक रहा है। तो पुलिस लाइन में अतीक अहमद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखे जाने की पूरी तैयारी चल रही है और इसी बीच अतीक अहमद किस तरीके से जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी साजिश रच रहा था, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी बाहर हनक कैसी है, किस तरीके से उसके गुर्गे लगातार साजिशों को अंजाम देते हैं उसकी एक बार के कहने पर। और इसी को लेकर एसटीएफ देखिए और पुलिस लगातार उमेश पाल हत्याकांड मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी इनाम घोषित है, लेकिन अभी तक वो फरार है। इनके कई करीबी हैं जिन पर इनाम घोषित है, जिसकी संख्या राशि जो है लगातार बढ़ाई जा रही है। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश साहब का, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, और साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अख्तर साहब का। ये मेरी जानकारी में है, इमरान साहब की जानकारी में शायद न हो, लेकिन जब पीठ पीछे वहां बात हो रही थी तो कमाल अख्तर ने बड़ी मजबूती से कहा था कि नहीं, इमरान हकदार हैं यश भारती के, ये मैं जानता हूं। और मुख्यमंत्री को हम इसलिए भी चाहते हैं, और कोई मुकाबला भी नहीं है किसी नेता का मुख्यमंत्री से। ओझा जी, मोदी के तो ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा, ना मेहरारू है ना लड़का, आगे नाथ ना पीछे पगहा। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार। तो उमेश पाल हत्याकांड को किस तरीके से साजिश के तहत अंजाम दिया गया, ये सभी को पता है और इस पूरे मामले में अब निष्पक्षता के साथ पूछताछ हो रही है। अतीक अहमद ये वो नाम है जो बार बार इस हत्याकांड, और न केवल ये हत्याकांड बल्कि राजू पाल हत्याकांड मामले में भी अतीक अहमद का हाथ बताया जा रहा है। और इसी पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। उमेश पाल हत्याकांड मामले से पहले अपहरण करने की कोशिश की गई, उन पर दबाव बनाया गया, उनके बयान जिसके चलते उन्होंने अपने बयान भी बदले कोर्ट में, और इस पूरे मामले का जैसे ही खुलासा हुआ और इसके बाद उनकी हत्या की साजिश रच दी गई। ऐसे में कई बड़े सवाल इस पूरे मामले से, अगर इसका घटनाक्रम ध्यान से देखा जाए तो साफ साफ शक जो है अतीक अहमद पर जाता है। ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि किस तरीके से इस पूरे मामले में साजिश रची गई है उमेश पाल हत्याकांड की। जहां आपको बताया उमेश पाल हत्याकांड मामले में बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में क्योंकि वो मुख्य गवाह थे, तो गवाही से रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण भी हुआ था, जिसके बाद उमेश पाल ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए थे। अपहरण कर जबरन बयान दिलवाने के इस पूरे मामले में उमेश पाल ने 1 साल बाद जाकर इस पूरे मामले का खुलासा किया था धूमनगंज थाने में 2007 में। आपको बता दें, जब अतीक अहमद, अशरफ और दिनेश पासी पर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी उन्होंने, और इस पूरे मामले के बाद उन पर उनका हत्याकांड की साजिश रची गई, जो कि एकमात्र मुख्य गवाह थे। और इस पूरे मामले में अतीक अहमद पर शक है और इसी के चलते आरोपी की भूमिका में भी वो हैं। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस दौरान हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से चंचल यादव जी जुड़ गए हैं। चंचल जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, अतीक अहमद को साबरमती जेल से अब प्रयागराज लाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास होता रहता है और भारतीय जनता पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन आज जिस तरीके से उनकी शिफ्टिंग हो रही है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी ये घटना हुई है, इसमें शासन प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज, एक जिले से लगातार आपको देखा होगा, आपने लगातार खबरें आती रहती हैं, हत्या, मर्डर, महिला अपराध, बस से बदतर हालात से
आज के समय में पूरा प्रदेश है। मैं ये निश्चित तौर से साफ साफ कहना चाहता हूं कि माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, दोबारा उनकी हिम्मत भी ना पड़े इस तरीके से कोई घटना घटती हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एक मंत्री का नाम आया, करोड़ों के रुपए की लेन देन की बात हुई, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और जांच नहीं होनी चाहिए और कम से कम उसके बारे में कोई बयान तो आना चाहिए। लोग आज पूरे जनता के मन में ये भ्रम है कि कहीं ना कहीं मंत्री का हाथ अगर है तो कम से कम सरकार निष्पक्ष जांच कराने से क्यों भाग रही? कम से कम मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल, और सोचिए देखिए इतना बड़ा कांड हुआ, जो 6 शूटर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा वीडियो वायरल हो रही, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या एक भी शूटर पकड़ा गया? आप देखिए। और दूसरी बात, जिस जेल में अतीक अहमद बंद है वो जेल वहां पे सरकार बीजेपी की है। अतीक अहमद का भाई जो है अशरफ है वो भी यहां पे बंद है। यहां पे सरकार, उत्तर प्रदेश में जो बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर, आप जेल के अंदर से अगर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है तो इसका मतलब कि गुजरात में भी लॉ एंड ऑर्डर क्या अनुमान लगा सकते हैं और यहाँ का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या निष्पक्ष काम कर रहे हैं? और जब ये चर्चा आई पूरे इलाहाबाद, पूरे प्रयागराज में कि एक मंत्री ने किस तरीके से जो है मतलब सारी मिली भगत का कई सारी बातें आई, और इन्हीं के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन जिनका भाई आरोपी है इसमें, लेकिन क्या उनके घर बुलडोजर चला? तो सवाल बहुत सारे हैं। और सच बताएं, आम जनता के मन में यह है देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्षता पर सीधा सीधा सवाल चंचल यादव जी खड़ा कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? निश्चित तौर से देखिए, लोकतंत्र है, सबकी बात सुननी पड़ती है उन्नति जी, और विपक्ष का काम भी है। अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इतना भी नहीं करेगी तो उनका काम क्या बचेगा? लेकिन मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है और एक शानदार प्रशासनिक जो काम है उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए। वहां से अतीक जी जिस तरह से आ रहे हैं, वो 5 बार विधायक रहे हैं और जनता भी उनके साथ रही होगी कहीं ना कहीं तक। और उन्हें डर जो सता रहा है, उनके मन में कितना चोर है ये तो वो जाने। लेकिन हम उनके समर्थकों से भी ये कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निष्पक्ष इसमें सब काम होता है। आप जो है बेवजह उंगली ना उठाएं और उन्हें समझाएं कि गाड़ी में बैठकर आराम से सुरक्षा में बिल्कुल आए और अपने गंतव्य को, अपने रास्ते को पूरा करें और अदालत का सामना करें। अगर आपके लोग इसी तरह से जिस तरह से आपने उमेश के साथ किया है, कोई घटना सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाई है और शूटरों का अपना जो है ताकत दिखाई है, अगर वो दिखाओगे तो अतीक छोड़िए चाहे कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाता। फिर अगर आप सम्मान के साथ आना चाहते हैं, कानून की प्रक्रिया के साथ आना चाहते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, तो कोई खतरा नहीं है। ये सरकार इस तरह की है कि कानून का जो सम्मान करेगा वो जेल में रहकर अपनी सजा पूरी करे, और जो कानून का सम्मान नहीं करेगा तो उसका कुछ भी हो, किसी की कोई गारंटी नहीं है। अगर कानून और लोकतंत्र, बिल्कुल चंचल यादव जी, देखिए ठीक है, ऑर्डर को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश निष्पक्षता का हवाला दे रहे हैं देवेंद्र जी, लेकिन चंचल यादव जी, अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो ट्वीट करते हैं और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं आशंका जताई जाती है कि कहीं जो बिकरू कांड में हुआ था वो ना हो जाए, गाड़ी ना पलट जाए, इसको लेकर डर है। इस पर क्या कहेगी समाजवादी पार्टी? देखिए उन्नति जी, देश संविधान से चलता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं। जो भी चीजें हैं अगर संविधान से, अगर संवैधानिक और कानून की व्यवस्था से होगा तो कम से कम उसका इकबाल और बढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैं सवाल पूछता हूं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या ये बता पाएंगे कि जिस आदरणीय जो नेता आजम खान साहब के खिलाफ इन्होंने बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, इवन की दारू के ठेके से 16,500 रुपए कैश लूट का धाराएं लगाए इन्होंने, ये निष्पक्षता की बात करेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग शर्म आनी चाहिए कि क्या। लेकिन अभी देखिए बात अतीक अहमद की करते हैं चंचल यादव जी। नहीं, जैसे निष्पक्षता की बात आएगी तो पूरे प्रदेश कानून व्यवस्था की बात आएगी ना। लेकिन आज अतीक अहमद, आप लोग अतीक अहमद को आरोपी मानते हैं कि नहीं? अब लोग, आप जेल में बंद है, अब कैसा आरोपी होगा?
तो फिर लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर बिल्कुल। बीजेपी के किसी मंत्री का नाम आ रहा है तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल निष्पक्षता के या साथ जो जांच बीजेपी का होनी दूध का चाहिए। धुला हो जाता है, जो बीजेपी में है, ये कौन सा वाशिंग पाउडर का जो है आप यूज कर रहे हैं कि धुल जाएगा वो? क्या बीजेपी का आदमी, आप मुझे बताइए, राहिल हसन को क्यों बर्खास्त किया इन्होंने पार्टी से? अगर कोई आंच नहीं थी उसके ऊपर, महानगर अध्यक्ष इलाहाबाद का था, वो क्या बर्खास्त हुआ है? कोई आंच नहीं तो क्या था बताइए? तो सवाल ये उठ रहा है, क्या सरकार निष्पक्ष काम कर रही है? देवेंद्र और मैं जी, आपको क्या बताता हूं। सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है इसको लेकर? चंचल यादव Yes. जी का सवाल है। उन्नति जी, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा कि मैं विपक्ष के जब व्यक्ति कोई भी सवाल उठाता है, चाहे कांग्रेस का मित्र हो, सपा बसपा का मित्र हो, मैं कहता हूं कि कानून में, लोकतंत्र में और भारत की अदालत में, भारत के कोर्ट में आप सबका विश्वास है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप बिगर हिचक के जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई दोषी है, देश के किसी कोने में दोषी है। अगर कानून अपना काम करता, चीज के साथ जो घटना हो रही है, ये अदालत का, ये कोई उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ नहीं चल रही अदालत। ये अदालत पहले भी चलती थी और सरकारों में भी चली है। कोर्ट जो चल रहे हैं वो अपनी मर्जी से चलते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रहे हैं, और कोर्ट का सम्मान हर हमारा देश का राजनीतिक दल हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, नागरिक को सब सम्मान करते हैं, सबका विश्वास भी है और कोर्ट सर्वोपरि शक्ति भी है। आप, वो उनका काम है कि किसको क्या सजा हुई है, और कोर्ट के अनुसार जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है सरकार की है, और सरकार जरूर इस काम को सुधार कर करती है कि पहली सरकारों में जिस तरह हत्याएं होगी, एमएलए विधायक एमपीओ की हत्या हुई, पूर्व विधायकों की हत्या हुई, और हत्यारे जो है माननीय रहे, उनको कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहली बार इस सरकार में माननीय सबको इकट्ठा करके चूल्हे में रखा गया, जिसको जो सजा मिलनी है वो मिलेगी, चाहे कोई भी है, किसी भी तरीके का वो बख्शा नहीं जाएगा। माननीय अगर है तो माननीय लायक बने रहिए आप, कोई भी सही। अगर माननीय लायक नहीं है तो स्वयं छोड़ दीजिए आप, जो काम है आपका क्राइम की दुनिया का, उसके बादशाह रहिए। राजनीति में बादशाह नहीं चल पाएगी, राजनीति में बादशाह वो चलेगी, बादशाह तो वो करेगा जो लोकतांत्रिक व्यक्ति होगा, जो भारत के लोकतंत्र के साथ साथ भारत की जनता का सम्मान करेगा। किसी की हत्या की या गुंडागर्दी की, चंचल यादव जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान तो आपको याद ही होगा, किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आखिर किस तरीके से पाला पोसा किसकी तरफ से गया है, इसको लेकर सीधा सीधा सवाल खड़ा किया गया था। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी अपना जो पुराना इतिहास है वो तो नहीं बदल सकती, लेकिन अब आने वाले समय में, क्योंकि ये सब जांच का विषय है, आप खुद ही कह रहे हैं, तो जांच पर कहीं ना कहीं विश्वास रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का इतना इन्वॉल्वमेंट आप लोग को क्यों नजर आता है? सुन लीजिए, आपने निष्पक्षता की बात की तो मैंने उसका जवाब दिया, और आपने अभी अपने पूरे डिबेट के दौरान आपने स्टार्टिंग में अतीक अहमद के बारे में बताया कि किस तरीके से वो लगातार 2 बार निर्दल विधायक भी रहा, और अलग अलग पार्टियों से, केवल सपा से नहीं, अलग अलग पार्टियों से विधायक और सांसद भी रहा अतीक अहमद। हम, आपको ध्यान ये भी होगा कि 2004 के बाद से समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आपको इधर लमसम पिछले काफी समय से, और कभी मंच भी शेयर नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। और हम लोगों ने तो बाकायदा अपराधियों को लेकर के, हमारे आदरणीय नेता की बात होती है कि भाई अपराधियों को एकदम तवज्जो नहीं देते हैं, आपके चैनल ने दिखाया था, कई सारे चैनल ने दिखाया था, अभी बीच में बात चल रही थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, आपको भी बगल में उन्नाव कांड आपको याद होगा, किस तरीके से एक महिला की घटना में उसके लड़की जो थी उसकी मौसी की हत्या हो गई, उसके परिवार के 2-3 लोगों की हत्या हो गई थी। मतलब पूरे में जो है, जो एक पर्टिकुलर एक पार्टी के विधायक के द्वारा कितनी हत्याएं की गई, उसके बाद क्या किसी भी अपराधी के घर बुलडोजर चला क्या? तो ये सवाल उठता है। इसी गोमती नगर के अंदर दिन दहाड़े ब्लॉक प्रमुख की हत्या होती है, बुलडोजर कहां चला? वो अपराधी है, उनके घर बुलडोजर नहीं चला, ये ज्यादा तकलीफ की बात है, या फिर जो अपराधी जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से उनके घर बुलडोजर चला, इस बात की ज्यादा तकलीफ है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बुलडोजर की 2 आंखें, वो देखती हैं कौन से जाति का है, कौन से समाज का है, या भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं है, या वो सपा का है कि बसपा का है, किस पार्टी से, इस हिसाब से डिसाइड होता है। और आप मुझे बताइए, आजादी के इतिहास के बाद ऐसा कब हुआ था कि जो है एक माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया? और क्या उन अधिकारियों घर बुलडोजर चले? शासन प्रशासन के सामने कानपुर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, और आप कह रहे हैं कानून का इकबाल है। आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, आज उत्तर प्रदेश जो है कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है,
अब कस्टोडियल डेथ का मतलब होगा अविश्वास, सरकार के खिलाफ अविश्वास। और सबसे ज्यादा अगर देवेंद्र जी, किसी राज्य को सरकार को चंचल मिली है, जी तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली निष्पक्षता है। पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ बुलडोजर जो लगातार जब भी गरजता है तो कहीं ना कहीं चर्चा और सुर्खियां बटोरता है, उसकी आंखों पर भी वो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो जाति देखकर, कि वो किस पाले में है, ये देखकर चलता है। इसका आप जवाब दीजिए, फिर हम संवाददाता से अपडेट भी लेंगे। देखिए, चंचल जी की भी बात जो है, उन्हें भी लोकतंत्र में निष्पक्षता नहीं उठाएंगे तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब वो अतीक का समर्थन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है, खुल करके उनके केस जो झूठते हैं। अगर कहते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कही गई थी या कोई और उनका समर्थन कहता तो वो कह दें। और बिकरू कांड की जब जिक्र करते हैं बार बार, जो लोग हत्याएं हुई थी या बिकरू कांड में जो घटना घटी थी, तो ये खुलकर क्यों नहीं आते जनता के बीच में कि वो गलत हुआ था, या वो गाड़ी जो पलटी थी वो बहुत महान आदमी था, या अतीक के साथ कोई घटना हो जाए, या जो ये कोई आदमी नहीं था, ये उमेश कोई नहीं था, राजूपाल कोई नहीं था, ये नहीं थे माननीय, ये राजूपाल के साथ क्या हुआ था, किसकी सरकारें थी। आज बड़ा दुख दर्द होता है। हम तो कहते हैं आप जहां भी दिख रहा है, अरे हमारी पार्टी में दिख रहा है भैया, हम उसको भी कह रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है। आप आओ ना, तथ्य के साथ आओ, एविडेंस के साथ आओ। हम यहाँ तो बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ तो बैठे हैं सफाई के लिए, सफाया करना है। सबसे पहले क्राइम का सफाया उत्तर प्रदेश से होना है। डंके की चोट पर कहा जा रहा, एक बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी रुख स्पष्ट है और कानून का जो अपना तरीका है वो भी स्पष्ट है। ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए विवेक पांडे। विवेक, क्या तैयारी है प्रयागराज में, क्योंकि साबरमती जेल से प्रयागराज शिफ्ट किया जाएगा अतीक अहमद को, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ और उनके बेटे अरशद का नाम सामने आ रहा था, लगातार कवायद की जा रही थी कि अतीक अहमद से पूछताछ हो, जिसको पूछताछ से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करके हाई कोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। फिलहाल यूपी एसटीएफ की टीम इस समय साबरमती जेल में है। जो जेल की मैनुअल की जो भी कार्रवाई होती है, औपचारिकताएं होती है, उसको पूरी की जा रही है और पूरी व्यवस्था के तहत सड़क मार्ग से अतीक अहमद को प्रयागराज ले आया जाएगा। लगभग 20 एसटीएफ के जवान है, पूरी बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसमें उनको ले आया जाएगा सुरक्षा के खास। बिल्कुल, तो देखिए पूरी सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को लाया जा रहा है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं विपक्ष को ये डर है, कहीं जो बिकरू कांड में हुआ, जिस तरीके से गाड़ी पलटी, वो गाड़ी फिर से ना पलटे, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई है विपक्ष में। फिलहाल वक्त समाप्त हो रहा है, इसलिए आप सबका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। वरना और चर्चा करते इस मुद्दे पर, तो अतीक अहमद को साबरमती जेल से सीधा प्रयागराज शिफ्ट किया जा रहा है। 28 मार्च को सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में किस तरीके से नया मोड़ सामने आता है, क्या बड़े खुलासे होते, ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।